साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है अनमोल साखियाँ। आज की साखी एक ब्रिटिश नागरिक की आप बीती है और उन्हीं की जुबानी मैं ये साखी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। एक दिन अचानक मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूं तो तुम मुझसे क्या कहोगे। मैंने कहा कि मैं कहूंगा कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, प्यार भी करती हूँ, लेकिन मुझे पता है वो दूसरी महिला, वो भी आपसे बहुत प्यार करती हैं और आपके साथ कुछ समय बिताना उनके लिए सपने जैसा होगा। वो दूसरी महिला कोई और नहीं, मेरी माँ थी, जो मुझसे अलग अकेली रहती थी। अपनी व्यस्तता के कारण मैं उनसे मिलने कभी कभी ही जा पाता था। मैंने माँ को फोन करके उन्हें अपने साथ रात के खाने और एक फिल्म के लिए बाहर चलने के लिए कहा। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच कोई परेशानी तो नहीं। मेरी माँ थोड़ी शक्की मिजाज की महिला थी। उनके लिए मेरा इस तरह से फोन करना किसी परेशानी का संकेत था। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। तब मेरी माँ ने जवाब दिया कि ठीक है। शुक्रवार की शाम को जब मैं मेरी माँ के घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी माँ दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। वो एक सुंदर पोशाक पहने हुए थी और उनका चेहरा एक अलग सी खुशी में चमक रहा था। कार में मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैंने अपनी सहेलियों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रही हूँ। मेरी सहेलियाँ बहुत खुश हुई। हम लोग माँ की पसंद वाले एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जो ज्यादा अच्छा तो नहीं मगर आरामदायक था। हम बैठ गए और मैं मेन्यू कार्ड देखने लगा। मेन्यू कार्ड पढ़ते हुए मैंने माँ की तरफ देखा तो मुझे पता लगा कि मेरी माँ मुझे ही देख रही थी और एक उदास सी मुस्कान उनके होठों पर थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जब तुम छोटे थे तो ये मेन्यू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी। मैंने जवाब दिया कि माँ, इस समय मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। खाने के दौरान हम दोनों एक दूसरे के जीवन में घटी घटनाओं पर चर्चा करने लगे। हमने आपस में इतनी बात की कि फिल्म का समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बाद में घर लौटते समय मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अगर अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूं तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी। मैंने मेरी माँ से कहा कि माँ, जब आप चाहो, पर बिल पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। माँ ने कहा कि फर्क पड़ता है और अगली बार बिल मैं ही पे करूंगी। घर पहुंचने पर मेरी पत्नी ने पूछा कि कैसा रहा। मैंने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया। इस घटना के कुछ दिन के बाद मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। ये इतना अचानक हुआ कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ की मौत के कुछ समय के बाद मुझे एक लिफाफा मिला जिसमें उसी रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें मेरी माँ ने लिखा था कि मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसीलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं ना जा पाऊं तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने जरूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फर्क पड़ता है, मुझ जैसी अकेली रहने वाली बुजुर्ग औरत को फर्क पड़ता है। तुम नहीं जानते मेरे बेटे, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन समय में से एक समय था। परमात्मा ये भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारी माँ। उस पल मुझे अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। साथ संगत जी, जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना मोबाइल, ना लैपटॉप और ना ही टीवी। अपने परिजनों को उनके हिस्से का समय दीजिए,
क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन में खुशियों का आधार है। इस साखी को सभी के साथ शेयर कीजिए और उन व्यक्तियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनके बुजुर्ग माता पिता हों, जिनके छोटे बच्चे हों और जिनको प्यार करने वाला और उनका इंतजार करने वाला केवल उनकी संतान ही हो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।